योग करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या न करें। क्या आपको ये भी चिंता सता रही है कि पता तो कुछ नहीं है और समझ में भी कुछ नहीं आता है? तो आज मैं आपको कुछ योगासनों और तरीके के बारे में बताऊंगा जिससे आप भी योग को सही रूप में अपना सके। सबसे पहले अगर योग करना है तो फ्रेश हो जाए। शांत जगह चुने, मैट बिछा ले, एक जगह पर शांत होकर बैठ जाएं। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह मौन बैठे रहें। पूरा ध्यान सांसों पर रखें। अगर दिमाग में विचार आते हैं तो आने दे। विचारों को लेकर ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये आम प्रक्रिया है और सबसे साथ होता है और इसी पर विजय और नियंत्रण पाना ही साधक का अंतिम लक्ष्य है। इसके बाद जो सबसे सरल तरीका है योग करने का वो है मंत्रों का उच्चारण है। इसको आप प्रार्थना भी कह सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मोमेंटम बनता है। कोई प्रार्थना याद नहीं है तो परेशान न हो। प्रार्थना आरंभ करने का सबसे सरल तरीका है ऊ का उच्चारण। 5 बार ओम उच्चारण। उच्चारण करते समय अपना पूरा समय ले। एक उच्चारण पूरा होने के बाद ही दूसरा उच्चारण शुरू करें। आप आधापी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर हपड़ घपड़ करेंगे तो सब गुडगोबर हो जाएगा। 5 बार उच्चारण को पूरा करने के बाद 2 मिनट तक इसी अवस्था में मौन और शांतचित्त बैठना है। विचारों दौड़ रहे हैं तो दौड़ने दे, अगर नहीं या बहुत ही कम तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 1 मिनट शांत बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को रब करें और आंखों पर रखें और फिर बाहर आ जाएं। आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायामों से आरंभ करें। उसके बाद सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की उठाएं और गर्दन को भी पीछे ले जाएं। आपको हाथों को देखना है, फिर सांसों को छोड़ते हुए वापस आ जाए। इस क्रम को कम से कम 5 बार दोहराएं। अब बारी है साइड बॉडी स्ट्रेच की। गर्दन को बाईं और दाईं तरफ झुकाना है। एक हाथ से गर्दन को पकड़े, सांस ले और गर्दन को स्ट्रेच के बाद सांसों को बाहर छोड़ दे। दूसरी तरफ से इस प्रक्रिया को दोहराना है। पूरी प्रक्रिया को बड़े आराम से और धीरे धीरे करना है। सांस लेते हुए हाथों को सेंटर में लाना है और फिर हाथों को जमीन पर रखते हुए ट्विस्ट करना है और सांसों को रिलीज कर देना है। ये हुआ 1 राउंड। इसी प्रकार से आपको कम से कम 5 राउंड करना है। अब दोनों को हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं और इंटरलॉक करें। सांस लेते हुए हाथों को सीधा करना है। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें। अब पैरों की बारी है। पैरों के मूवमेंट को करना है। सबसे पहले दोनों पैरों की अंगुलियों को मोड़कर आगे की तरफ प्रेस करना है। ऐसा 20 बार करना है। 2 बार दोहराना है। उसके बाद पैर के पूरे पंजे को आगे की स्ट्रेच करना है और फिर वापस आ जाना है। ऐसा करीब 20 बार करना है। इसे भी 2 सेट करना है। अब पंजों को सर्कुलर यानी गोल गोल घुमाना है। 20 बार और 2 सेट करना है। पैरों में थोड़ा सा गैप ले, दोनों पंजों को आपस में मिलाना है। इसका अभ्यास भी 20 से 20 बार करना है। इसके बाद पैरों को जांघों की तरफ लाना है और फिर सीधा कर लेना है। ऐसा 20 बार करना है। 2 सेट इसको भी दोहराना है। इसमें आपकी बॉडी धीरे धीरे वार्म अप हो जाएगी। बद्ध कोणासन, तितली या बटरफ्लाई पोज का अभ्यास करना है। ये पैरों को खोलने का व्यायाम है। बहुत ही सरल है और प्रभावी भी। देखने में भले ही ये बहुत ही आसान लगता है लेकिन है नहीं। 1 मिनट तक अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करें। अपने घुटनों को मोड़े और पैरों के तलवों को एक साथ लाएं। अपनी लचीलेपन के आधार पर अपने हाथों का उपयोग करके अपने टखनों या पैरों को पकड़े। हाथ स्ट्रेट रहेंगे और उसके बाद आपने बटरफ्लाई के वृक्ष की तरह तितली के पंखों की तरफ अपने पैरों को चलाना है। ये आसन मासिक धर्म के दौरान होने वाली असुविधा को कम करता है। यह रजोनिवृत्ति के लक्षणों में भी आराम दिलाने में मदद करता है। इससे प्रसव आसानी से हो जाता है। ये आसन तनाव से राहत दिलाता है। इससे उच्च रक्तचाप कंट्रोल में रहता है। ये आसन पेल्विक एरिया में रक्त संचार बढ़ाने में मदद करता है। ये आसन महिलाओं की रजोवाहक नलिका किसी रुकावट के कारण बंद हो तो लाभकारी है। आपके पैर, हाथ और कंधे अब खुल चुके हैं और अब आप आसनों का अभ्यास करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधोमुखो श्वासन से शुरुआत करेंगे। ये सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में एक है। कंधों और पैरों के बहुत ही प्रभावी आसन है। यह करने में आसान है और इसे करने से ब्रेन में खून का फ्लो बढ़ता है। पिडलियों को स्ट्रेच मिलती है, कंधा खुलता है। इस आसन में शुरू में 5 सांसों तक रहना है। अगर आप सहज महसूस कर रहे हैं तो इसको 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। सांसों को होल्ड करने के 2 तरीके हैं। पहला ये है कि पूरे आसन के समय आप सांसों को रोक कर रखें और पूरा होने के बाद सांसों को छोड़ दे। दूसरा, आसन में सामान्य गति से सांसों लेते रहे और समय पूरा हो जाने पर वापस आ जाए। 3 से 5 बार इस आसन को दोहराना है।
ये शरीर की लगभग हर मांसपेशी को मजबूत करता है। ये तनाव से राहत दिलाता है। ये रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले दबाव को उलट देता है। भुजंगासन या कोबरा पोज, पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ रखें। पैरों के तलवों को ऊपर की ओर रखें और अंगूठों को आपस में मिलाएं। कोहनियों से मोड़कर दोनों हाथों को छाती के बगल में रखें। गहरी सांस लें और सिर को ऊपर उठाएं। गर्दन को ऊपर उठाएं, फिर सीने को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सिर से नाभि तक का शरीर ही ऊपर उठना चाहिए। नाभि के नीचे से पैरों की अंगुलियों तक का हिस्सा जमीन पर सटा रहना चाहिए। कुछ देर इस मुद्रा में रहें। ऊपर बताई गई सांस लेने की प्रक्रिया पालन करें। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होगी, कोर की ताकत बढ़ेगी, श्वसन क्रिया में सुधार होगा और पीठ दर्द से राहत मिलेगी। छाती और कमर की मांसपेशियां लचीली बनेगा। ये आसन कमर दर्द के उपचार में बहुत ही असरदार है। शलभासन, सांस लेते हुए अपने पैरों और धड़ को ऊपर उठाएं। घुटनों को सीधा रखें और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। कुछ देर तक इसी मुद्रा में रहें। सांस छोड़ते हुए अपने पैरों और सिर को धीरे धीरे नीचे फर्श पर ले आएं। अपने शरीर को आराम दें और इसी प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। अगर आपको शलभासन करने में दिक्कत आ रही है तो आप हाथ जमीन पर रख सकते हैं। आप चाहे तो पहले एक पैर भी दूसरे पैर से इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे पीठ और रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन आता है। पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है। हाथों और कंधों की मजबूती बढ़ती है। गर्दन और कंधों की नसों को आराम मिलता है। पाचन क्रिया सुधरती है। वृक्षासन का अभ्यास, इसे इंग्लिश में ट्री पोज भी कहते हैं। यह एक संतुलन वाला आसन है। सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हों। दोनों पैरों को एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखें। अब अपने दाहिने घुटने को मोड़कर दाएं पैर की एड़ी को बाई जांघ के मूल में रखें। दोनों हाथों को कंधे के बराबर ऊपर उठाएं और हथेलियों को एक साथ मिलाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। शरीर को स्थिर रखने के लिए सांस को नियंत्रित करें और दृष्टि को एक बिंदु पर स्थिर रखें। इस मुद्रा को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। वृक्षासन करने से शरीर के संतुलन और स्थिरता में सुधार होता है। ये शरीर की लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। वृक्षासन करने से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और मजबूती आती है। यह योगासन मानसिक एकाग्रता और शांति बढ़ाने में मदद करता है। इससे तनाव और चिंता कम होती है। वृक्षासन करने से दिल की सेहत भी अच्छी रहती है। ये योगासन साइटिका के दर्द को कम करने में मदद करता है। वृक्षासन करने से नींद न आने की समस्या ठीक होती है। ये योगासन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी मदद करता है। अंत में श्वासन कर लीजिए। पूरे शरीर की थकान और तनाव दूर जाएगी। शवासन में लेट जाएं। अपने हाथों को बगल में रखें और पैरों को थोड़ा फैला लें। आंखें बंद करें और शरीर को पूरी तरह से आराम दें। सांस को सामान्य रखें और अपने मन में आने वाले सभी विचारों को रोक दें। ध्यान को दाएं पैर के पंजे पर ले जाएं और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। इसी तरह बाएं पैर पर भी करें। अब ध्यान को मध्य भाग पर ले जाएं और जन्नांग से शुरू करके अपनी नाभि, गले से होते हुए अपने मस्तिष्क पर ले जाएं। योग निद्रा को आध्यात्मिक नींद भी कहा जाता है। योग निद्रा का अभ्यास आमतौर पर 30 मिनट से 1 घंटे तक किया जाता है। योग निद्रा के दौरान सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। योग निद्रा के दौरान शांत करने वाली छवियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। योग निद्रा के दौरान संकल्प या मंत्र का जाप किया जा सकता है। योग निद्रा करने से मन में शांति आती है और मन में होने वाले उतार चढ़ाव कम होते हैं। इससे शरीर में स्थिरता आती है और शांति और विश्राम की गहरी अनुभूति होती है। योग निद्रा से तनाव, चिंता और अवसाद कम होता है। इससे नींद की कमी पूरी होती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। योग निद्रा से शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। इससे रक्त संचार बढ़ता है और रक्तचाप की समस्या दूर होती है। योग निद्रा से शरीर में ऊर्जा संरक्षित रहती है। इससे फोकस बढ़ता है और शारीरिक व मानसिक थकान दूर होती है। योग निद्रा से तंत्रिका तंत्र का कार्य बेहतर होता है। योग निद्रा से आत्म जागरूकता और भावनात्मक विनियमन में भी वृद्धि हो सकती है। योग निद्रा एक प्राचीन योग विधि है। इसे जागते हुए सोना भी कहा जाता है। श्वासन से एकदम बाहर नहीं आए। पहले हाथ और पैरों को धीरे से हिलाएं। आंखें बंद ही रखें। बैठ जाएं। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहें। दोनों हाथों को आपस में रगड़े और चेहरे, गर्दन पर रखें। हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलें और वापस आ जाए।